अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पेशावर मॉडल स्कूल बॉयज़ 3। होप बेटा आप सब ठीक ठाक और घर में खैर खैरियत से होंगे। बेटा आई वेलकम यू ऑल इन योर फर्स्ट इंग्लिश रीडिंग क्लास। बेटा इंग्लिश रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो इंग्लिश रीडिंग है चाहे वो उर्दू रीडिंग है। ठीक है, रीडिंग से क्या होता है कि आपकी वोकेबलरी इम्प्रूव होती है, उससे जो है आपका फोकस अच्छा होता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपकी जो थिंकिंग पावर है, जो थिंकिंग स्किल है वो मज़ीद बेहतर होती है, आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है, आपकी मेमोरी इम्प्रूव हो जाती है, आपको ट्रैंक्विलिटी यानी आपको सुकून मिलता है। उसके अलावा आपकी जो मेंटल स्टिमुलेशन है, आपकी जो आपका जो माइंड है वो मज़ीद बूस्टअप होगा, तो आप मज़ीद इंथ्यूसियास्टिक बनेंगे। ठीक है, आपकी नॉलेज इम्प्रूव होगी, आपकी वोकेबलरी जो एक्सपेंशन है, आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी, आपको हर एक वर्ड हर एक प्रोनाउंसिएशन के बारे में जानकारी होगी कि किस वर्ड को कैसे पढ़ना है, किसी वर्ड को कैसे बिल्डअप करना है। ठीक है, और फ्री इंटरटेनमेंट है, यानी आप किसी भी पिक्चर को देख सकते हैं। जब आप कोई पैराग्राफ या कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे होते हैं, कोई कॉमिक बुक पढ़ रहे होते हैं, तो आप उसको देखकर फैसिनेट भी हो सकते हैं और आप उसको जो है वो पढ़ भी सकते हैं। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले बाउल्स और कॉन्सोनेंट्स पढ़ाएंगे बेटा। बाउल्स और कॉन्सोनेंट्स जो है वो आपको पता है, एज इन के आप जो सिंस फ्रॉम योर चाइल्डहुड जो है आप इसको पढ़े जा रहे हैं, नर्सरी केजी में आप इसको पढ़ चुके हैं, जितने अल्फ़ाबेट्स हैं। तो मैं इसको बोर नहीं बनाना चाहूँगी आपके लिए, मैं इसको जो है डायरेक्ट हम साउंड्स पर आएंगे कि अब ए बी सी को जो है इन्होंने बाउल्स और कॉन्सोनेंट्स में कैटेगरिकली अगर हम इसको देखें तो बाउल्स आपके पास 5 हैं और कॉन्सोनेंट्स आपके पास 21 है। ठीक है, जो वाउल्स हैं वो बहुत स्मूथ साउंड है, जैसे कि ए ई आई ओ यू, आप इसको वन ब्रीथ में साउंड कर सकते हैं। जो कि कॉन्सोनेंट्स है आपके पास, जो कि ब क ज फ ग, हाँ, ऐसे जो साउंड्स होते हैं इसमें आपके थ्रोट पर और आपके जॉ पर बहुत ज़्यादा फोर्स आता है, और ये इनको हम बोलते हैं, इनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, जिसमें आपकी जॉ मूवमेंट होती है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया वाउल्स वो साउंड्स हैं जो स्मूथ साउंड है, जिनको वन ब्रीथ में आप आराम से जो है वो साउंड कर सकते हैं। लेकिन जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो डेप्थ उसमें कुछ साउंड ऐसे हैं जो कि बहुत आपके थ्रोट को, आपने अपनी जॉ को बहुत ज़ोर देकर उसको पढ़ना होता है। ठीक है, अब ये तो हो गए वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। लेकिन अब हम बात करेंगे कि जब बहुत सारे, अब आपको हर एक अल्फ़ाबेट का जो है वो उसके साउंड का पता है कि कोई अल्फ़ाबेट कैसे साउंड करता है, लेकिन आपको आपने क्या करना है कि आपने अब इस पे काम करना है कि जब वाउल बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स या जब वावल्स डबल मिलते हैं, जब कॉन्सोनेंट्स मिलते हैं, तो वो कैसा साउंड क्रिएट करते हैं और इन साउंड्स को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स हैं आपके पास, इनको कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स बोलते हैं। ये वाले जो ब्लेंड्स होते हैं ये आप देख सकते हैं, ये एल के साथ चलते हैं। ये कॉन्सोनेंट है, बी कॉन्सोनेंट है, एफ कॉन्सोनेंट है, एस कॉन्सोनेंट है, जी कॉन्सोनेंट है, सी कॉन्सोनेंट है और पी भी कॉन्सोनेंट्स है। इनके साउंड्स कैसे हैं? ब्ल, फ्ल, स्ल, ग्ल, क्ल, क्ल। इनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स ब्लेंड्स विद एल। अगर आगे इनके पास आपको मैं पढ़ाऊंगी, वहाँ पे आपको एल की जगह सब में कॉमन एक चीज़ आएगी, वो आर होगा। उनको हम आर ब्लेंड्स पढ़ते हैं, लेकिन इनको हम क्या पढ़ते हैं? इनको हम एल ब्लेंड्स पढ़ते हैं। जैसे कि ब्ल और ए से के एग, ब्लैक, एस एल का साउंड है स्ल, ओ डब्ल्यू ओ, स्लो। जैसे कि एफ एल साउंड है फ्ल, ए टी एट, फ्लैट। सी एल का साउंड है क्ल, ए पी एप यानी क्लैप। इस तरह आप इस जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में बैठे बैठे। लेकिन इनको जो बी एल, एस एल, एफ एल, जी एल, सी एल, पी एल, आपको इन सब में एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी और वो है एल। आपने इसमें क्या करना है कि आपने इन वर्ड साउंड्स को पहचानना है और अपने पास इसको नोट करें कि बी एल, एस एल, एफ एल, जी एल, जितने ये साउंड्स हैं इनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स ब्लेंड्स विद एल। ठीक है, इन तमाम वर्ड्स को पढ़ने के लिए आपको इनके साउंड को बनाने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, इन सब में आपको एल कॉमन नज़र आएगा, इसीलिए हम इनको कॉन्सोनेंट्स ब्लेंड्स विद एल पढ़ते हैं। ठीक है जी, अब हमारे पास मैंने आपको बताया कि वो एल ब्लेंड्स थे, लेकिन ये आपके पास आर ब्लेंड्स हैं। जैसे कि इसके साउंड्स बनते हैं, आप इसको इसमें भी देख सकते हैं, ये कॉन्सोनेंट्स हैं, सब में ये कॉन्सोनेंट्स है, इसमें वावल आपको कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। जैसे कि ब्र, क्र, ड्र, फ्र, ग्र, ट्र, ट्र, इनको आर ब्लेंड्स बोलते हैं। ठीक है बेटे, अब इसको हम देख सकते हैं कि जैसे कि ब्र, इससे अगर वर्ड बनता है जैसे कि ब्रेड, क्रो, ड्रेस, फ्रॉग, क्रॉस, प्रेस, ट्री।
इनको बोलते हैं आर ब्लेंड्स, क्योंकि इनमें सब में आपको कॉमन आर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये कैसे इनको पढ़ते हैं, जैसे कि पी आर प्र, आई सी ई आइस, प्राइस, जैसे कि पी और प्र, आई एन इन, सी ई का साउंड सी बन जाता है, प्रिंस, प्रिंसेस, र इज, ट्र इन, ट्रेन, ट्र एप, ट्रैप, ट्रेजर। ये थोड़ा सा जो है लॉन्ग साउंड है, इसको आपने अलग अलग करके इसको पढ़ सकते हैं, जैसे कि ट्र ई ए एस यू आर जो है वो श्योर का साउंड निकालता है, ट्रेजर, जैसे कि टी और ट्र डबल ई आ गया तो हम इसको लॉन्ग ई के साथ पढ़ेंगे, ट्री, ट्राई एंड गो, ट्राई एंड गो, जैसे कि ट्र उक, ट्रक, ठीक है जी। इनको बोलते हैं आर ब्लैंड्स, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि कॉन्सोनेंट में आपके पास सेकंड अल्फ़ाबेट वो आर आ रहा है, जैसे वहाँ पे आपके पास सेकंड अल्फ़ाबेट एल था इसलिए उनको एल ब्लेंड्स बोलते थे, लेकिन ये आपके पास आर है तो इसको हम आर ब्लेंड्स पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पर साउंड्स पर, जैसे कि इनको बोलते हैं आर कंट्रोल वाउल्स। वहाँ पे आपको मैंने जब ब्लेंड्स पढ़ाए थे, मैंने वहाँ पे एल ब्लेंड्स में सिर्फ मैंने आपको कॉन्सोनेंट पढ़ाया, लेकिन यहाँ पे आर कंट्रोल के साथ आपको वाउल्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ए ई आई ओ यू तो आपको आते हैं, लेकिन उनके साथ अगर आर लग जाता है तो उनके साउंड कैसे बनते हैं हम इसको पढ़ेंगे। जैसे कि ए आर का साउंड हम कभी कभी आर भी पढ़ते हैं, कभी कभी एर भी पढ़ते हैं, जैसे कि ओ आर का साउंड हमेशा और ही पढ़ा जाता है जिसमें आपका माउथ ओपन रहता है, और ई आर आई आर यू आर अर्थ ये साउंड करते हैं, कैसे करते हैं आगे पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए अब ए आर ई आर आई आर ओ आर यू आर, अब जैसे कि मैं अगर ए आर और ओ आर वाले साउंड्स को पढ़ूंगी तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें मेरे थ्रॉट पर और जो पे थोड़ा सा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर जोर आता है। आप भी पढ़ें मेरे साथ, मैं जैसे पढ़ती हूँ, जैसे कि कार, हार्ड, फर, स्टार, आर्ट, फर्म, स्कार्फ, आर। अब जैसे कि ये वाला है देखिए, मोर, कॉर्ड, कॉर्न, वॉर, फॉर्म, फ्लोर, स्टोर, फॉर, ठीक है। लेकिन इनको पढ़ते हुए बहुत आराम से इसको पढ़ा जाता है, जैसे कि हर, कवर, वाटर, एंगर, आफ्टर, लेटर, नर्व, वर्ब, बर्ड, फर्म, फर्स्ट, dirt, girl, shirt, turn, stir, curl, fern, hurt, nurse, turtle, purple, turkey, blur, ठीक है जी। तो आपने ये देख लिया कि ये जो ई आर आई आर यू आर वाले साउंड्स हैं इनको बहुत स्मूथली यानी अर साउंड करके पढ़ा जाता है, लेकिन ए आर को एर या और पढ़ते हैं, लेकिन ओ आर को हम और पढ़ते हैं। ए आर में कभी कभी ये मसला हो जाता है कि वो ब्रिटिश और अमेरिकन का मसला आ जाता है, तो बेटा आप याद रखिएगा कि हम ब्रिटिश को फॉलो करते हैं, हम इसको बहुत स्मूथली आर पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कार, हार्ट, फार, स्टार, आर्ट, फर्म, स्कार्फ, आर्ट, ठीक है जी। अब आ जाते हैं वाउल कॉम्बिनेशन साउंड्स पर। वाउल कॉम्बिनेशन साउंड्स कैसे होते हैं बेटा कि आप देख सकते हैं इसमें ए ई आई ओ यू, इसमें आप इन सब में आपको ये तमाम वावल्स नज़र आ रहे होंगे, ए भी है, ई भी है, आई भी है, ओ भी मौजूद है और यू भी मौजूद है। अब इसमें इनको हम देख सकते हैं कि ए भी वावल है, आई भी वावल है, ई भी वावल है, ये वाला ए भी वावल है, ये दोनों ई भी है, ये भी वावल है, ओ भी वावल है, ए भी वावल है, यू भी है, आई भी है, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि हम इसमें से फर्स्ट वन को पढ़ते हैं, सेकंड वन को हम इस तरह इग्नोर करते हैं। लेट्स सपोज ए आई है तो मैं इसमें से ए को पढ़ूंगी, आई को इग्नोर करूंगी, ठीक है। जैसे कि रेन, लीव, आपको यहाँ पे ए का साउंड नज़र नहीं आ रहा ना आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है। लीव, फीट, कोट, फ्रूट। अब जो एफ आर वाला साउंड है वो फ्र साउंड है यानी आर ब्लेंड्स है, ठीक है। इसको मैं कैसे पढ़ूंगी, फ्र, यू आ जाएगा और आई टी का साउंड तो इट है, लेकिन यू की वजह से आई इग्नोर हो जाएगा तो यू टी पढ़ा जाएगा, उट, फ्रूट, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए, चेन, मेन, पेंट, ये सारे जो है इसमें मैंने ए को पढ़ा
और आई को इग्नोर किया। इस तरह यहाँ पे मैं ई को पढ़ूंगी, ए को इग्नोर करूँगी, जैसे कि बीच, स्क्रीन, टीम। इस तरह ये सारे जो हैं इनको भी मैं पढ़ूंगी, लेकिन मैं फर्स्ट वाले वावल को पढ़ूंगी, सेकंड को इग्नोर करूंगी। ठीक है बेटे, ये याद रखिएगा, मैं आपसे क्लास में ज़रूर पूछूंगी कि कौन से वावल को पढ़ा जाता है, कौन से वावल को इग्नोर किया जाता है, और इन्हें इग्नोर क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास डबल कॉम्बिनेशन वावल आ गया है, इस वजह से इसमें से हम एक वावल को इग्नोर करके दूसरे वाले वावल को पढ़ेंगे। ठीक है बेटे, अब आ जाते हैं डायग्राफ्स पर कि व्हाट इज डायग्राफ। बेटा डायग्राफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स दैट मेक वन न्यू साउंड। क्या होता है कि डायग्राफ्स आपके पास क्या है बेटा, डायग्राफ्स वो है जो दो साउंड्स मिलकर एक साउंड बनाते हैं, दो साउंड मिलकर एक साउंड बन जाता है। जैसे कि एस का साउंड है स, एच का साउंड है वो हा है, लेकिन एस एच मिलकर श साउंड बनाते हैं। जैसे कि डब्ल्यू एच व, सी एच च, टी एच थ, एस एच श। जैसे कि वट, जैसे कि विजल, जैसे कि वेल, जैसे कि व्हील चेयर। अब सी एच जैसे कि चेरी, जैसे कि हम बोल सकते हैं चिकन। टी एच वाले साउंड जो है इसको डेप्थ काउंट साउंड बोलते हैं बेटा, इसमें आपके जॉ पे थोड़ा सा फोकस आता है, जोर आता है। जैसे कि थर्मोमीटर, थर्मोमीटर, जैसे कि थ्रेड। ठीक है जी, इसके अलावा जैसे कि देम है, द है, देयर है, वो भी आपके पास डायग्राफ्स हैं। क्यों? क्योंकि वो टी एच से स्टार्ट होते हैं। अब जैसे कि एस एच वाला साउंड है वो है शार्क, शिप, शर्ट। इस तरह एस एच से स्टार्ट होने वाले कुछ और भी हमारे पास, जैसे कि प्रोनाउन है शी। ठीक है जी, हमारे पास ऐसे मज़ीद और भी जो है साउंड है जो कि श से स्टार्ट होते हैं, या शाह उनके एस एच जो है वो इनके एंड में आ जाता है, या एस एच जो है वो श का साउंड उनके मिड में भी आ सकता है। जैसे कि सी एच भी मिड में यूज़ हो सकता है, टी एच भी आ सकता है, डब्ल्यू एच भी हो सकता है। ऐसे ये सारे साउंड जितने जो हैं वो आपको स्टार्ट में, मिड में या एंड में ज़रूर नज़र आएंगे। ठीक है जी, अब जैसे कि ये देख सकते हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊंगी। एस एच वाले, सी एच वाले, टी एच वाले, डब्ल्यू एच और पी एच, इनको श, छ, थ, व, फ। पी का साउंड है प, एच का साउंड है ह, फ। अब ये स्टार्ट में भी आ सकते हैं, एंड में भी आ सकते हैं, जैसे कि शी, शेक, शॉवर, शीप, शट। ठीक है, अगर मैं इनको एंड में पढ़ूंगी, जैसे कि मैश, क्रैश, वॉश, फ्लैश। ठीक है, जैसे कि चेन, चेयर, चार्ट। एंड में पढ़ूंगी कैच, पैच, टीच। जैसे कि थैंक, थिंक, थम, थर्सडे। एंड में पढ़ूंगी तो बोथ, साउथ, अर्थ, ग्रोथ, टूथ। जैसे कि व्हाट, विल, व्हेन, विच, वेयर। ये सारे आपके पास डायग्राफ्स हैं। ये फोन, फोनिक्स, फेस, फ्रेज, फिजिक्स, ग्राफ। ठीक है बेटा, अब ये जितने डायग्राफ्स हैं इनको आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी याद दहानी के लिए अच्छा रहेगा कि अगर आप कभी कोई पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं तो उसमें से आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं कि भाई जो सी एच आ रहा है, जो जाके जहाँ पे जो है वो टी एच आ रहा है, डब्ल्यू एच आ रहा है, या पी एच जहाँ पे आ रहा है, या कोई ऐसा अल्फ़ाबेट जो एच के साथ मिलके एक साउंड बना रहा है, तो उनको हम डायग्राफ बोलते हैं। तो उनको आप जो है वो किसी भी पैराग्राफ में आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, अलग अलग कलर से कर सकते हैं, ताकि आपको आपके लिए भी अच्छा हो, या आप जिसके साथ मतलब आप अपने ट्यूटर के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, या अपने भाई के साथ पढ़ रहे हैं, या बहन के साथ पढ़ रहे हैं, या अपने पेरेंट्स के साथ मिलके पढ़ रहे हैं, तो आप उनको भी बता सकते हैं कि जो एच के साथ साउंड आते हैं उनको हम डायग्राफ्स बोलते हैं। ठीक है जी, सो एक्सीलेंट बॉयज़, ये आप इन साउंड्स के ऊपर काम करें, ये बहुत बेस्ट है आपके लिए कि आप इन साउंड्स को जानें। इससे आपकी जो रीडिंग है उस पर आपका काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। ठीक है बेटे, जो आपकी रीडिंग है, अब लेट्स सपोज अगर आप कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हैं उसमें आपको कोई भी साउंड बनाने नहीं आ रहा, और आप कोई भी वर्ड नहीं बना पा रहे हैं, तो आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। इनके थ्रू जो है वो आप इनको आगे इससे कोई वर्ड बिल्ड भी कर सकते हैं, और उसके थ्रू ही आप क्या कर सकते हैं, कोई वर्ड प्रोनाउंस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये इन साउंड्स के बारे में पता होगा। ठीक है जी, तो आपने मेरे जो लेक्चर में जो है वो बहुत कीन इंटरेस्ट लेना है। आपने इनको जो है आपको साउंड्स बताती हूँ, उन साउंड्स के जो है उन साउंड्स को आपने बहुत सीरियस लेना है, और उनको अपने पास आपने नोट डाउन करना है, ताकि अगर वो आपके पास नोट रहेंगे तो आप जब भी कोई पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप अपने पास वो सारे साउंड रखिएगा, और आप उनके थ्रू ही हेल्प लेकर ही आप उस पैराग्राफ को रीड आउट कर सकते हैं।
आई हैव ब्रॉट अ स्टोरी फॉर यू ऑल। एक शॉर्ट सी स्टोरी है, इसमें से मैंने कुछ जो है वो अंडरलाइन भी किए हैं ताकि वो आपको पता लग सके कहाँ पे जो है वो आर ब्लैंड्स को मैंने अंडरलाइन किया है या कहाँ पे मैंने जो है वो डायग्राफ्स को जो है मैंने हाईलाइट किया है या कहाँ पे मैंने एल ब्लैंड्स को हाईलाइट किया है। कहीं पर मैंने जो है वो वावल कॉम्बिनेशन को या डबल वावल्स जहाँ पे आ रहे हैं, डबल अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, उनको मैंने जो है वो हाईलाइट किया है। जैसे कि अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, अगर लेट्स सपोज कोई बच्चा है, बिगिनर है, उसने अभी अभी स्टार्ट लिया है, तो वो इसको कैसे पढ़ेंगे। जैसे कि टी एच का साउंड है थ, आई आर, यहाँ पे आर कंट्रोल वाउल आ गया है, अर वाला साउंड है थर। एस टी, इसको टी जो है वो एस और टी मिल गया तो स्ट साउंड है। अब ये टी ब्लेंड्स हैं, इंशाल्लाह इसको भी हम डिस्कस करेंगे। थर्स्टी, क्रो, थर्स्टी, क्रो। डियर, टी एच का साउंड है, डायग्राफ है ड, डियर। वर्स, देयर वॉज। अब डब्ल्यू ए एस जो है बेटा, ये साइड साउंड्स हैं, इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे। देयर वॉज आ, सी आर वाला साउंड है, आर ब्लैंड है, क्र, ओ डब्ल्यू ओ, क्रो। विच, अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास डबल डायग्राफ के मिड में एक क्या आ गया है, वाउल आ गया है, तो इसको मिलाएंगे व च, आई आ गया विच। वॉज, इसको कैसे पढ़ेंगे, वेरी, वेरी। देयर वॉज अ क्रो विच वॉज वेरी थर्स्टी, इसको कैसे पढ़ेंगे, थर्स्टी, थर्स्टी। क्या होता है जब बिगिनर्स होते हैं, वो बच्चे जिन्होंने अभी अभी रीडिंग पे काम स्टार्ट किया होता है, तो वो अगर उनको कोई साउंड बनाने नहीं आ रहा, कोई वर्ड बनाने नहीं आ रहा, तो वो उसको ब्रेक करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर उसे पता है कि टी एच को डायग्राफ बोलते हैं जिसका साउंड है थ, आई आर, आर कंट्रोल वाउल है जिसको हम अर करके पढ़ते हैं। एस टी जो है वो टी के साथ अगर कॉन्सोनेंट आ जाता है तो उसको हम टी ब्लेंड्स बोलते हैं, जैसे कि स्ट, तो वाई आ गया टी, थर्स्टी। अगर उनको इन साउंड्स के बारे में पता होगा तो वो कोई भी वर्ड आराम से प्रोनाउंस कर सकता है। एच का साउंड है ह, ई को हम ई पढ़ते हैं, ही। अच्छा, अब ये जो वर्ड है ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, जैसे कि एस का साउंड है स, ई ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास डबल वावल आ गया। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे डबल वावल आता है तो दूसरे वाले वावल को हम इग्नोर करते हैं, फर्स्ट वाले वावल को पढ़ते हैं। लेकिन लॉन्ग में हमने क्या करना होता है कि एक साउंड को दूसरे साउंड के साथ और दूसरे साउंड को दूसरे साउंड के साथ हम मिलाते रहते हैं। जैसे कि सर्च, ई को आर के साथ मिलाएं, और का साउंड निकालें, सर, एच सी एच का साउंड है च, ई डी अड, सर्च्ड। ऐसे वर्ड्स जिनको आप पढ़ नहीं सकते, आप उनको अलग अलग करके पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जहाँ पे डबल वावल आए उसमें से दूसरे को इग्नोर करना है। जैसे कि सर्च्ड, एफ ओ आर, फॉर, ओ आर वाला साउंड है, और साउंड है, ये भी आर कंट्रोल वावल है, फॉर वाटर। अब जैसे कि वेरी, ई लग गया, एवरी, सर्च्ड फॉर वाटर, एवरी। अब यहाँ पे दोबारा आपके पास डायग्राफ आ गया, वेयर, एट लास्ट, ही सॉ। अब ये भी साइड साउंड है, ए डब्ल्यू का साउंड है, ओ एस का सॉ, अ वाटर पोट, वाटर पोट। ई ए आर, एयर, एन लग गया, नियर, अ वाटर पोट, नियर अ वेल। डबल एल आ गया, डबल अल्फ़ाबेट्स आ गई, तो आप इसको लॉन्ग एल करके पढ़ेंगे, वेल। वाटर पोच नियर अ वेल, इसको कैसे पढ़ेंगे बेटा, ई ए आर। आपने बॉडी पार्ट साइंस में पढ़े हैं तो आपको पता है कि ई ए आर को हम ईयर पढ़ते हैं, एन लग गया नियर। तो आप इस तरह अगर ई थेरेपी भी करेंगे तो ये भी बेस्ट है। अगर एक वर्ड में से दूसरा वर्ड निकाल के उसके साथ दूसरा अल्फ़ाबेट मिलाएंगे तो उससे नया वर्ड बन जाता है। जैसे कि अब ये नियर एक वर्ड है, इसमें से मैं एक वर्ड निकालती हूँ, ए ई ई ए आर, ईयर, एन लग गया नियर, ठीक है। अब तो जब आपको टीचर आपसे डिक्टेशन ले रही होती है तो उस टाइम भी अगर आपके माइंड में ये सारी चीज़ें रहेंगी, मेरी सारी बातें आपको याद रहेंगी, तो आप डिक्टेशन भी आराम से कर सकते हैं, आप साउंड भी बना सकते हैं और आप उसको आराम से प्रोनाउंस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब है ही, डबल ओ आ गया तो हम इसको लॉन्ग ओ के साथ पढ़ेंगे, इसको डबल वावल पढ़ते हैं इसको। जैसे कि लुक्ड, ओ होता तो लॉक होता, लेकिन डबल ओ है तो लुक्ड इन साइड,
inside the पोट। द जो है ये भी डायग्राफ है, टी एच के साथ स्टार्ट हो रहा है। ही लुक्ड इनसाइड द पोट। डियर, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको भी हाईलाइट किया है। हाईलाइट इसलिए किया है ताकि आप जो है इसको पहचान सके कि ये डायग्राफ है। देयर वॉज वेरी लिट टल लिटिल वाटर इन द पोट। लिटिल, आप देख सकते हैं इसमें दो साउंड्स हैं। लिट अलग साउंड है, टिल अलग साउंड है, मिलाएंगे तो लिटिल वाटर इन द पोट। द डायग्राफ आ गया अगेन। सी आर आर ब्लैंड्स हैं, क्रो ओ डब्ल्यू ओ। द क्रो सॉ सम स्टोन्स। अब देखें स्टोन्स, एस टी टी ब्लैंड्स है, ट ओ एन ऑन ई एस इज स्टोन्स। अगेन आ गया ई ए आर एयर, एन लग गया नियर, बाय मिलाएंगे नियर बाय। द क्रो saw some stones nearby. He, अब टी एच डायग्राफ ओ यू जी एच टी मिलके एक साउंड बनाता है और वो साउंड है ऑट। दोबारा बताऊंगी, टी एच को इग्नोर करें यहाँ पे। ओ यू जी एच टी एक साउंड बनाता है जिसको हम ऑट पढ़ते हैं। टी एच का साउंड है थ। ऑट और थ को मिलाएंगे थॉट। ऑफ अ पी एल प्ल ए एन ए प्लान। ही थॉट ऑफ अ प्लान। ही पिक्ड। ही पिक्ड। अब पिक्ड जो है वो आप अपने फॉर्म ऑफ वर्ब्स में कर चुके हैं, 3 क्लास में कर चुके हैं, जैसे कि पिक्ड। He picked up some stones. S-T, still, O-N-O-N-E-S, is, stones. He picked up some stones. ठीक है जी। He, P-U-T, put, U-T, ut, P-T, P-U-T, put. He put them. अगेन आपके पास डायग्राफ आ गया, टी एच है, द ई एम them. He put them one, O N E one, B Y by O N E one by one, O N E one T W two। बेटा नंबर इन वर्ड्स आप लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, तो ये किसी भी बच्चे को आराम से पढ़ने आता है, ठीक है। He put them one by one into the pot। He put them one by one into the pot। the अगेन डायग्राफ आ गया है, टी एच आ गया है, the water level, देख सकते हैं level। याद रखिएगा इस वर्ड को हम कैसे पढ़ेंगे, level in the pot came up। अब केम आ गया है, केम को कैसे पढ़ेंगे तो सब बच्चों को पता है क्योंकि आप फॉर्म ऑफ वर्ब्स में इसको कर चुके हैं, जैसे कि कम केम। इसको कैसे पढ़ेंगे, केम, जो सब बच्चों को आता है। केम अप। द क्रो ड्रैंक। अब ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये वर्ड भी आपको पढ़ने आता है क्योंकि आप लोग फॉर्म ऑफ वर्ब्स में इसको कर चुके हैं। द क्रो ड्रैंक द वाटर। द क्रो ड्रैंक द वाटर। एंड एफ एल का साउंड है, एल ब्लैंड्स हैं, जैसे कि फ्ल ई डब्ल्यू यू, फ्लू। अब ये है, अब ये वाले वर्ड को कैसे पढ़ेंगे, अगर मैं इसमें से, अगर मुझे पढ़ने नहीं आ रहा तो मैं इसमें से ए को कवर करूँगी, वे, ए लग गया, अवे, वे, अवे, अवे, happily, happily। The crow drank the water and flew away happily। ठीक है जी। तो इस तरह जैसे मैंने हर एक वर्ड को अलग अलग करके ब्रेक करके पढ़ा, इस तरह आप भी इसको अलग अलग करके ब्रेक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। दोबारा मैं आपके लिए पढ़ूंगी, मैंने अभी ब्रेक करके पढ़ा, अब मैं जो है कंटिन्यूसली इसको पढ़ूंगी, आप जो है मैं इसको जो है मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। There was a crow which was very thirsty. He searched
He searched. थोड़ा सा टफ वर्ड है, मेरे साथ दोबारा पढ़े. Searched. He searched for water everywhere. At last, he saw a water pot near a well. He looked inside the pot. There was very little. दोबारा पढ़े. Little water in the pot. The crow saw some stones nearby. इसको मिला के पढ़ें क्योंकि साथ लिखा है ना एक साथ. Nearby. He thought. मैंने आपको बताया कि TH थ साउंड क्रिएट करता है, OUGHT एक साउंड बनाता है. हमने डायग्राफ में पढ़ा कि 2 अल्फ़ाबेट्स मिलकर एक साउंड बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास 5 अल्फ़ाबेट्स मिलकर एक साउंड क्रिएट करें. जैसे कि ought, थ लग गया. Thought. He thought of a plan. He picked up some stones. He picked. इसको दोबारा पढ़ें. Picked up some stones. He put them one by one into the pot. The water level in the pot came up. क्या है ये? Came up. The crow drank the water and flew away happily. ठीक है बेटा जी. इस तरह आपने डेली एक पैराग्राफ या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या आपके पास आपकी जियो की बुक है, उसमें बहुत सारे आपके लिए जो है वो इसमें बहुत सारी पिक्चर्स हैं, वो आपके लिए एक फ्री इंटरटेनमेंट टाइप भी है. ठीक है, आप उन पिक्चर्स को देखकर फैसिनेट भी हो सकते हैं और आपको वो बुक जो है बिल्कुल बोर भी फील नहीं कराएगी. तो आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको साथ साथ इमेजेस भी मिलेंगी, तो आप वो इमेजेस को भी देखेंगे और उनके ट्रेडिशंस और कल्चर्स के बारे में पढ़ेंगे जियो की बुक में, तो आप बहुत कुछ सीखेंगे उसमें से. एक तो जो है वो आपको जानने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, दूसरा ये कि आपकी रीडिंग अच्छी होगी. ठीक है बेटा. और आपने क्या करना है कि डेली आपने एक पैराग्राफ रीडिंग करनी है, चाहे वो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाहे वो आप कोई भी नावल पढ़ते हैं या स्टोरी बुक पढ़ते हैं या अपनी ही कोई भी बुक उठा के पढ़ते हैं, तो बेटा इससे आपकी रीडिंग बेहतर होगी. डेली आपने क्या करना है, आपने अपने सारे दिन में से एक 5 मिनट आपने 2 to 3 लाइन्स आपने जो है वो डेली रीडिंग करनी है. आपने किसी एल्डर के साथ बैठकर ये प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपकी रीडिंग पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा बेटा और आपकी रीडिंग बेस्ट से बेस्ट होती जाएगी डेली वाइज. ठीक है बेटा. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद नई चीज़ें सीखेंगे, नई चीज़ें मैं आपके लिए लेके आऊँगी, नए साउंड्स होंगे. आपने इन तमाम साउंड्स को जो है वो अपने माइंड में रखना है. मेक श्योर कि आप इसके ऊपर डेली प्रैक्टिस करें जब तक हमारी दूसरी रीडिंग क्लास नहीं होती है. आपने डेली जो है वो एक पैराग्राफ पढ़ना है. इंशाल्लाह जब हमारे स्कूल दोबारा स्टार्ट होंगे, आप लोग इंशाल्लाह खैर से वापस आएंगे, तब मैं आपसे इन तमाम साउंड्स के बारे में पूछूंगी. ठीक है बेटा. टिल दैट अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.